नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली खबर, एक बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के डायरेक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना के बाद बस में लगे CCTV फुटेज को डिलीट किया गया है और 1 से अधिक बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि इन घटनाओं को छिपाया गया, जिसके चलते इस मामले में FIR दर्ज की गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। भोपाल को शर्मसार कर देने वाले बिलाबोंग स्कूल की बस में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अब जाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल के चेयरपर्सन प्रमोटर नजम जमाल, चेयरमैन ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैयद बिलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में SIT की जांच में सामने आया है कि घटना के बाद बस में लगे CCTV फुटेज डिलीट किए गए थे। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि 1 से ज्यादा बच्चों के साथ भी दुष्कर्म हुआ है और इस पूरे मामले को स्कूल प्रबंधन ने छिपाने की कोशिश की। इसी की वजह से FIR दर्ज की गई है। धारा 188 की और पॉक्सो एक्ट की धारा 21(2) में FIR दर्ज की जा रही है। बिलाबोंग हाई के जो वो हैं चेयरमैन मिस्टर नज़म, उनके ऊपर, और नज़म जमाल, इसके अलावा जो इनके डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं मिस्टर फैज़ल अली, उनके ऊपर, इनके जो प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल, और इनके जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजर हैं मिस्टर सैयद बिलाल, इन चारों लोगों पर FIR की जा रही है। घटना के बाद भोपाल पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर शहर भर में स्कूल बसों की चेकिंग भी की, जिसमें 250 से ज्यादा बसों की चेकिंग की गई, तो वहीं 56 बसों और स्कूली वैन पर चालानी कार्यवाही भी की गई। बिलाबोंग की स्कूल बस में हुई घटना के बाद CM ने ये निर्देश दिए थे कि तमाम स्कूल बसों को चेक किया जाए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, इसमें इस प्रकरण में SIT अपनी जांच इस संबंध में भी कर रही है। वो शीघ्र ही अपनी जांच पूर्ण करके आगामी कार्रवाई करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं स्कूली बसों के संबंध में, इसी तारतम्य में यह चेकिंग की गई है। इसमें न केवल जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उनके पालन के संबंध में RTO और पुलिस विभाग के द्वारा ये चेकिंग की गई है, बल्कि जितने भी ड्राइवर जो स्कूल के फ्लीट में काम कर रहे हैं उनका पुनः सत्यापन आगामी कुछ दिनों में पूर्ण करा लिया जाएगा। मामले में जिन और बच्चों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी। बिलाबोंग की स्कूल बस में ड्राइवर के द्वारा किए गए इस कृत्य ने एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को विश्वास के साथ भेजते हैं, वहां बच्चे कितने सुरक्षित हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर की गई कार्यवाही आगे चलकर नजीर भी साबित हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि व्यवस्थाओं में सुधार की और ज्यादा जरूरत है। भोपाल से कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। इधर भोपाल में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद तमाम प्राइवेट स्कूलों को यह हिदायत दी गई थी कि वह अपनी बसों में सुरक्षा के तमाम मानकों का पालन करे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। INS न्यूज ने ग्राउंड जीरो से स्कूल बसों का निरीक्षण किया, जिसमें ये मानक पूरी तरह से फेल होते नजर आए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूल कितने लापरवाह अभी भी हैं। बसों में कोई भी महिला अटेंडर नहीं है और बस ड्राइवर और कंडक्टर पर ही बच्चों को छोड़ने की जिम्मेदारी स्कूलों ने दे रखी है। INS न्यूज ने इन बसों और पुलिस की चेकिंग का रियलिटी चेक किया है।
भोपाल में तमाम स्कूलों की बसों का ग्राउंड रिपोर्ट से ये चेक कर रहा है कि किस तरीके की व्यवस्था इन स्कूलों की बसों में है। एक स्कूल बस हमारे सामने है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या कुछ स्थिति इन बसों में है, क्या वो तमाम जो मानक सरकार की तरफ से तय किए गए हैं क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, क्या उनका पालन इन बसों में किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की घटना राजधानी भोपाल में देखने को मिली है उसमें वो तमाम मानक पूरी तरह से फेल साबित हुए थे, जिसमें किसी भी तरह की सुरक्षा के लिहाज से वो व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन इन बसों की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा होना कंपलसरी होता है, जिसके चलते इन बसों में सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है। कुछ बसें ऐसी भी है जिसमें नहीं है, लेकिन कुछ बसें ऐसी भी हैं जिसमें कई सारा के जो मानक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तय की गई हैं, जो मानक तय किए गए हैं, उनको पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इमरजेंसी गेट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानक होता है, क्योंकि हादसों के वक्त इमरजेंसी गेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इमरजेंसी गेट पीछे की तरफ से दिया हुआ है, हालांकि सीट के बीच में से वो गेट है। इसके अलावा एक जीपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था स्कूलों के लिए कंपलसरी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो स्कूल अपने बसों में लगाएं, ताकि अगर कोई घटना हो तो ऐसे में उन बसों को आराम से ट्रैक किया जा सके। पैनिक बटन की अगर बात करें तो पैनिक बटन को लेकर जो है अभी रूल की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक पैनिक बटन की व्यवस्थाएं स्कूल बसों में नहीं की गई है, लेकिन अगर जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हो जाते हैं अगर कोई घटना घटित होती है। क्योंकि जिस तरीके की घटना राजधानी भोपाल में हुई उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए थे पुलिस को, जिसकी वजह से काफी गंभीर समस्याएं और काफी ज्यादा मशक्कत पुलिस को सबूत जुटाने में लगी। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के संचालक जो हैं, वो भी बसों के संचालक जो हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जो व्यवस्थाएं स्कूल बसों में की गई हैं, पैनिक बटन की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से आगे क्या कुछ किया जाएगा? अभी देखा जाए तो रोज के रोज हमारे स्कूल में ये नए टेक्नोलॉजी का जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा हो गया, पैनिक बटन इसके आ रहे हैं, इसका टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के बाद जब भी इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए काम चल रहा है इसका। सीसीटीवी कैमरे का आप लोग फुटेज कब तक रखते हैं? सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इसमें है 1 वीक तक रहता है। उसके बाद महिला अटेंडेंस को लेकर एक बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें महिला अटेंडेंस नहीं होती हैं, जबकि बच्चियां उसमें ट्रैवल करती हैं। तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या मापदंड है? महिला अटेंडेंस हमारे स्कूल में कंपलसरी है। जो भी 2 शिफ्ट जाता है महिला अटेंडेंस साथ में रहती है, और एक प्यून भैया रहता है और ड्राइवर, 3 के 3 रहते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा जो हिदायतें हैं बच्चों के साथ में, जिस तरीके से व्यवहार जाने आने का है, उनके हर महीने में एक बार इनके साथ में बातचीत की जाती है कि आप किस तरीके से बच्चों को लेना है, छोड़ना है, उनके पेरेंट्स के हवाले करना है। टीचर्स को आप लोग दायित्व नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की घटना अभी भोपाल में देखने को मिली है, महिला अटेंडर भी उसमें दोषी साबित हुई हैं, तो टीचर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दी जाएगी? क्या इस पे प्लान कर रहे हैं स्कूल? ऑलरेडी जब से मैं आर्मी से रिटायर होकर मैं इस स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, जब से मैं आया देखा, इससे पहले से काफ़ी स्कूल का नाम मैंने सुना है। जो टीचर्स और जो स्टाफ है, इनको सबको हिदायतें दी गई, और जो टीचर और स्टाफ है सारे के सारे एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ में स्कूल के साथ, संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अगर सही बात, अगर हिदायत दी जा रही है और अगर प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर घटना हो और ऐसे में अगर सबूत न मिले और तमाम जो व्यवस्था है और जो मानक सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, अगर उनको पूरी तरह से पालन न किया जाए तो कई तरह की समस्याएं इन्वेस्टिगेशन में भी आती है और अपराध होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए, ये अपने आप में स्कूलों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। भोपाल से NS24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। भोपाल में तमाम स्कूलों की बसों का ग्राउंड रिपोर्ट से ये चेक कर रहा है कि किस तरीके की व्यवस्था इन स्कूलों की बसों में है। एक स्कूल बस हमारे सामने है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या कुछ स्थिति इन बसों में है, क्या वो तमाम जो मानक सरकार की तरफ से तय किए गए हैं क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, क्या उनका पालन इन बसों में किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की घटना राजधानी भोपाल में देखने को मिली है उसमें वो तमाम मानक पूरी तरह से फेल साबित हुए थे, जिसमें किसी भी तरह की सुरक्षा के लिहाज से वो व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन इन बसों की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा होना कंपलसरी होता है, जिसके चलते इन बसों में सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है। कुछ बसें ऐसी भी है जिसमें नहीं है, लेकिन कुछ बसें ऐसी भी हैं जिसमें कई सारा के जो मानक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तय की गई हैं, जो मानक तय किए गए हैं, उनको पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इमरजेंसी गेट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानक होता है, क्योंकि हादसों के वक्त इमरजेंसी गेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इमरजेंसी गेट पीछे की तरफ से दिया हुआ है, हालांकि सीट के बीच में से वो गेट है। इसके अलावा एक जीपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था स्कूलों के लिए
कंपलसरी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो स्कूल अपने बसों में लगाएं, ताकि अगर कोई घटना हो तो ऐसे में उन बसों को आराम से ट्रैक किया जा सके। पैनिक बटन की अगर बात करें तो पैनिक बटन को लेकर जो है अभी रूल की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक पैनिक बटन की व्यवस्थाएं स्कूल बसों में नहीं की गई है, लेकिन अगर जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हो जाते हैं अगर कोई घटना घटित होती है, क्योंकि जिस तरीके की घटना राजधानी भोपाल में हुई उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए थे पुलिस को, जिसकी वजह से काफी गंभीर समस्याएं और काफी ज्यादा मशक्कत पुलिस को सबूत जुटाने में लगी। इस वक्त हमारे साथ इन स्कूल के संचालक जो हैं, वो भी बसों के संचालक जो हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जो व्यवस्थाएं स्कूल बसों में की गई हैं, पैनिक बटन की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से आगे क्या कुछ किया जाएगा? अभी देखा जाए तो रोज के रोज हम यहाँ पर हमारे स्कूल में ये नए टेक्नोलॉजी का जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा हो गया, पैनिक बटन, इसके आ रहे हैं, इसका टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के बाद जब भी इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए काम चल रहा है इसका। सीसीटीवी कैमरे का आप लोग फुटेज कब तक रखते हैं? सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इसमें है 1 वीक तक रहता है। उसके बाद महिला अटेंडेंस को लेकर एक बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें महिला अटेंडेंस नहीं होती हैं, जबकि बच्चियां उसमें ट्रैवल करती हैं, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या मापदंड है? महिला अटेंडेंस हमारे स्कूल में कंपलसरी है। जो भी 2 शिफ्ट जाता है महिला अटेंडेंस साथ में रहती है, और एक प्यून भैया रहता है और ड्राइवर, 3 के 3 रहते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा जो हिदायतें हैं बच्चों के साथ में, जिस तरीके से व्यवहार जाने आने का है, उनके हर महीने में एक बार इनके साथ में बातचीत की जाती है कि आप किस तरीके से बच्चों को लेना है, छोड़ना है, उनके पेरेंट्स के हवाले करना है। टीचर्स को आप लोग दायित्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना भी भोपाल में देखने को मिली है, महिला अटेंडर भी उसमें दोषी साबित हुई हैं, तो टीचर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दी जाएगी? क्या इस पे प्लान कर रहे हैं स्कूल? ऑलरेडी जब से मैं आर्मी से रिटायर होकर मैं इस स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, जब से मैं आया देखा, इससे पहले से काफ़ी स्कूल का नाम मैंने सुना है। जो टीचर्स और जो स्टाफ है, इनको सबको हिदायतें दी गई, और जो टीचर और स्टाफ है सारे के सारे एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ में स्कूल के साथ, संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, अगर सही बात, अगर हिदायत दी जा रही है और अगर प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर घटना हो और ऐसे में अगर सबूत न मिले और तमाम जो व्यवस्था है और जो मानक सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, अगर उनको पूरी तरह से पालन न किया जाए तो कई तरह की समस्याएं इन्वेस्टिगेशन में भी आती है और अपराध होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए, ये अपने आप में स्कूलों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। भोपाल से NS24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। राजधानी भोपाल में हुई 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद लगातार बसों की चेकिंग जारी है, और इसी बीच NS24 न्यूज चैनल भी सड़कों पर उतरा है इन बसों का रियलिटी चेक करने के लिए। इस वक्त हमारे पीछे बस खड़ी हुई है, स्कूल की बस है, काफी बच्चे इसके अंदर हैं, लेकिन अगर सुरक्षा के मापदंडों की बात करें तो इसमें तमाम जो नियम सरकार की तरफ से रखे गए हैं वो उनका उल्लंघन होता हुआ इन बसों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ना यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कोई CCTV कैमरा लगाए गए हैं, ना ही इस बस में कोई किसी भी तरह का GPS है, ना ही किसी भी तरह के जो नियम का पालन किया जाने के लिए सरकार के निर्देश हैं, किसी भी निर्देश का पालन इस बस में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बस में कई तरह के बच्चे हैं, छात्र हो छात्राएं हो। कंपलसरी है कि अगर छात्राएं बस में हैं तो एक महिला अटेंडर होना चाहिए, लेकिन इस बस में महिला अटेंडर नहीं है। कहा जा सकता है कि जो मापदंड सरकार की तरफ से रखे गए हैं उसका पूरी तरह से यहाँ पे उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के एक टीचर है, इनसे बातचीत करेंगे। छात्राएं हैं यहाँ पे, लेकिन कोई महिला अटेंडर नहीं है, जबकि नियम है ये। जी कल तक थी है, आज ही नहीं है वैसे। आज ही नहीं है। CCTV कैमरा भी नहीं है इसमें? जी इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आपको पता है ना, एक नियम है ये? जी मुझे पता है कि मैंडेटरी है, बट इसके बारे में कुछ मुझे आइडिया अच्छा, नहीं आप कब तक, आप स्कूल के टीचर हैं इसके, आप कब तक रहेंगे? अभी साकेत पे उतर जाऊंगा लास्ट स्टॉप पे। अच्छा, उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी? लास्ट स्टॉप है। तो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी सुरक्षा के लिए कोई महिला अटेंडर कुछ भी नहीं है अभी? जी नहीं, रहती हैं, आज नहीं है। जी GPS है इसमें? GPS है। ठीक है, देखा जा सकता है आज नहीं है, ये तो खैर कहने की बात होती है, लेकिन अगर मापदंडों की बात करें तो यहाँ पे उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं फिर से इस बस का नजारा दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे मापदंडों का पूरी तरह से उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। जो एक टीचर इस स्कूल के टीचर जो बैठे हुए हैं इस बस में, वो भी उतर जाएंगे। इस वक्त पुलिसकर्मी भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चेकिंग कर रहे हैं आप लोग, कई तरह के उल्लंघन यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर, जैसा कि भोपाल में अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको देखते हुए शासन और प्रशासन द्वारा जो सख्ती से वाहनों की चेकिंग के लिए जो आदेश निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं आदेशों निर्देशों के पालन में हम लोग
सख्ती के साथ वाहनों का चेकिंग कर रहे हैं और जो भी शासन प्रशासन द्वारा स्कूल बसों के लिए पैरामीटर जो निर्धारित किए गए हैं उन पैरामीटरों पे स्कूल प्रबंधन खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, उन्हीं पैरामीटरों की हम लोग पर डे प्रतिदिन लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जिनमें जो भी पैरामीटर कमी पाई जाती है उन पैरामीटरों को देखते हुए जो भी उनका एमबी एक्ट के यातायात अधिनियम का उल्लंघन के तहत जो भी कार्रवाई बनती है उसके तहत हम लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और स्कूल में बाकायदा पूरा जो स्टाफ होना चाहिए, अटेंडर होना चाहिए, वो है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जो चेकिंग की जा रही है, बिल्कुल रूटीन में लगातार चेकिंग चल रही है। चेकिंग चल रही है, रूटीन में कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट भी तैयार होकर अधिकारियों के पास पहुंचेगी, इस बात की भी जानकारी है और जो तमाम स्कूल जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक स्कूल प्रशासन जो है, तमाम जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो लोग हैं वो अभी तक सचेत नहीं हुए हैं, ना ही उन्होंने अभी भी वो तमाम व्यवस्था अपनी बसों में की है जिसके लिए गाइडलाइन ऊपर से जारी की गई है और साफ तौर पर ही सख्त हिदायत दी गई है कि इन स्कूलों को अपनी बसों में ये तमाम मानक पूरा करना अनिवार्य है। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। ये देख सकते हैं हम आपको, ये तस्वीरों में हम दिखा रहे थे कि जहां सभी बसों में INH की टीम ने पुलिस कर्मियों से भी बात की है और जो टीचर्स वहां पे बैठे हैं, जो ड्राइवर बसों में बैठे हैं, उनसे ही बातचीत की है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जी, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से आपने देखा कि इन तस्वीरों में जो बसें हम आपको दिखा रहे थे वहाँ CCTV कैमरे कुछ बसों में लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर कई महिला कर्मी भी रखी गई है बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ बसें ऐसी हैं जहाँ कुछ स्कूल बस ऐसे हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ अभी भी किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही बसों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ना ही कोई महिला कर्मी बच्चियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस बातों को कितनी सतर्कता से लेती है और क्या कड़े नियम इसमें लागू होते हैं, क्योंकि अभी भी इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे जहां कई स्कूल बसें ऐसी है जहां किसी भी तरह की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। वहीं कई टीचर्स भी ऐसे हैं जो अपने स्टॉपेज पर उतर जाएंगे, उनके बाद बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर पे होती है। वहीं CCTV कैमरे भी कई बसों में लगाए गए हैं और कई जगहों पर नहीं लगाए गए हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो इस वारदात के बाद काफ़ी सतर्क हमें दिखाई दे रहे हैं, जो CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं, महिला कर्मी भी बसों में है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन सब के बाद स्कूल के लोग कितने ज़्यादा सतर्क होते हैं, स्कूल बसों में किस तरीके के इंतजाम बच्चों की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, यह आगे ज़रूर देखने वाली बात सामने आने वाली है। राजधानी भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में बलात्कार के बाद लगातार स्कूल बसों की चेकिंग राजधानी भोपाल में की जा रही है और उसी बीच INS 24 न्यूज चैनल भी इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है और ये देख रहा है कि किस तरीके के जो इंतजामात है वो इन बसों में है। एक बस हमारे पीछे खड़ी हुई है, प्राइवेट स्कूल की ये बस है, किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बसों में है हम इस तरह का रियलिटी चेक करेंगे। न केवल ये बल्कि भोपाल के जितने भी तमाम स्कूल है वहाँ पे किस तरीके की बसों में किस तरीके की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर बसों के अंदर की हम व्यवस्थाओं का जायजा लें तो देख सकते हैं कि हम इस वक्त अंदर है, लेकिन किसी भी तरह का CCTV कैमरा इन बसों में नहीं लगाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा मानक के रूप में सुरक्षा के मानकों में गिना जाता है। कई सारे जो मानक है वो RTO और सरकार की तरफ से स्कूल बसों के लिए नियमित किए गए हैं, लेकिन उनका पालन शायद कहीं नहीं हो रहा है और इसी की वजह से बच्चों की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिलती है। महिला अटेंडर भी यहाँ पे परमानेंट की गई है, लेकिन महिला अटेंडर्स भी स्कूलों में स्कूल बसों में देखने को नहीं मिलती हैं। ये टीचर्स हैं हमारे साथ यहाँ पे। मैडम, आप स्कूल की टीचर हैं, बस में जा रहे हैं, कहाँ तक आप एंड तक रहते हैं या एंड तक रहेंगे? बच्चों को छोड़ने के बाद फिर हमें छोड़ा जाए। CCTV कैमरा नहीं लगे हैं मैडम? वो तो मैनेजमेंट जानता है, उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते। मैडम, एक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है CCTV। सभी बसेस में लगे हैं, में भी हो सकता है कि एक आध सिस्टम भी नहीं लगा है इनमें। सर वो तो वैसे हमारे इसमें सब में लगा हुआ है GPS सिस्टम वगैरह, तो बाकी बसेस में लगा है, में भी हो सकता है क्योंकि ये मिसरौद तक के ही रहती है, तो आज ये इस रूट पे आ रही है। ये टीचर्स जो बसों में स्कूल स्टूडेंट्स का जाते हैं ये एंड तक रहते हैं। महिला अटेंडर्स का भी एक प्रावधान रहता है कि एक महिला कंडक्टर या महिला अटेंडर साथ में रहना कंपलसरी होता है। उसको किया है हमारे यहाँ टीचर्स, चूँकि बस से ही जाते हैं तो इसलिए टीचर्स ये रहते हैं साथ में, तो इसलिए महिला कंडक्टर नहीं है, टीचर्स एंड तक के रहते हैं।
स्कूल के टीचर्स अगर बच्चों के साथ अंत तक रहें तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से दी गई है। एक बार फिर से मैं स्कूल बस का जो है नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे बच्चियाँ हों, छात्राएँ हों या छात्र हों, सभी इन बसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब इस तरह की व्यवस्थाएँ होती हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे में जो सुरक्षा के मापदंड है उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरा हो या जीपीएस सिस्टम हो, इसकी एक कमी इन स्कूल बसों में देखने को मिलती है। हालांकि महिला टीचर्स को इन स्कूलों में रखा गया है, लेकिन महिला कंडक्टर को रहना भी कंपलसरी होता है। कई सारी बसेस ऐसी हैं जहां पे कोई भी महिला अटेंडर देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार के इन मापदंडों को कब ये स्कूल्स पूरा कर पाएंगे। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता।